अफगानिस्तान में पैदा होने वाली सूरत हाल गैर मुतवक्की थी। तर्जमान पाक फौज मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार मीडिया ब्रीफिंग। बताया, अफगानिस्तान में 15 अगस्त के बाद तेजी से तब्दीली आई। पाकिस्तान ने पहले से ही इकदाम करते हुए नकलो हरकत को कंट्रोल कर लिया था। पाकिस्तान में अमन के लिए मुनासिब इकदाम उठाए गए। सरहद की पाकिस्तानी साइड मुकम्मल तौर पर महफूज है। हमने पाक अफगान बॉर्डर के लिए बेहतरीन इकदाम किए। अफगानिस्तान के हालात का पाकिस्तान पर बराह रास्त असर पड़ता है। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि हमने अफगान स्पेशल फोर्स को ट्रेनिंग की पेशकश की थी। सिर्फ 6 अफगान कैडेट ऑफिसर ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान आए। हजारों अफगान एहलकार भारत से ट्रेनिंग लेते रहे हैं। पाक अफगान सरहद पर बाड़ लगाने का 90%, ईरानी सरहद के साथ 50% काम मुकम्मल हो गया। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार कहते हैं, पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बेहद कुर्बानियां दी। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 80,000 से जायद जानें दी। पाकिस्तान को 2013 में दहशतगर्दी के 90 बड़े वाकयात का सामना करना पड़ा। कौम की हमायत से हमने कामयाबी हासिल की। DGISPR मेजर जनरल बाबर का कहना था कि CPEC मंसूबों की सिक्योरिटी पर पाक फौज के दस्ते तैनात हैं। दासू, लाहौर, क्वेटा और गवादर में दहशतगर्दी वाकयात के जिम्मेदारों का तयन कर दिया गया। हैप्पी फादर्स डे बाबा। शोहदाए पाकिस्तान हमारा फख्र है। DGISPR का यौम दिफा शोहदा पर ट्वीट लिखा, आज इन शोहदा की बदौलत हम अमन से रह रहे हैं। शोहदा गाजियों और इनसे जुड़े रिश्तों को सलाम पेश करते हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से बरतानवी इंटेलिजेंस एजेंसी के चीफ की मुलाकात। अफगानिस्तान से अमरीकी इनखला के बाद की सूरत हाल पर गौर। आर्मी चीफ का कहना था, पुरअमन, मुस्तहकम और खुशहाल अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान मदद कर रहा है। पाकिस्तान हर वो मदद करने के लिए तैयार है जो अफगानिस्तान में इलाकाई अमन और खुशहाली के लिए अहम है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं, भारतीय खारिजा पॉलिसी ऐसे है जैसे खसियाने बिल्ली खंबा नोचे। समझा जा रहा था हमें अफगानिस्तान में कुर्बानी का बकरा बनाया जाएगा। पाकिस्तान की पॉलिसीज कामयाब हैं। PGM फिश PDM में 2 जमातें हैं, तीसरा कोई वोट नहीं। मेरी और शहबाज शरीफ की पार्टी दिल से एक ही है। इमरान खान इनसे अगला इलेक्शन भी नहीं हारेंगे। कराची में फैक्ट्री में आग लगने से 15 अफराद जाँ बहक। फैक्ट्री में 25 मजदूर काम कर रहे थे। कुरंगी मेहरान टाउन में फैक्ट्री में आग लगने की वजूहात मालूम नहीं हो सकी। फैक्ट्री के अंदर मजदूरों के फंसे होने की इत्तला। धुआं भरने से रेस्क्यू एहलकारों को मुश्किलात का सामना। 2 रेस्क्यू एहलकार जख्मी। वज़ीर आला सिंध ने कुरंगी फाकी का नोटिस ले लिया। मुराद अली शाह ने महकमा लेबर और कमिश्नर कराची से रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आला सिंध ने मुतासिरा खानदानों की मदद की हिदायत कर दी। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, आग लगने की वजूहात जानने के लिए तहकीकात जारी हैं। सेफ एग्जीक्यूटिव ना होने के बायस इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात पेश आए। फैक्ट्रियों में बाकायदा हंगामी अखराज होना चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान का आलमी बरादरी से अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत की मदद करने का मुतालिबा। कहते हैं, तालिबान सबको आम मुआफ़ी दे चुके और इंसानी हकूक़ की पासदारी का यकीन दिला चुके हैं। तालिबान के ऐलान के बाद अब ये कहने का क्या मतलब है कि वो अपने अल्फाज पर कायम रहेंगे या नहीं।
जब कायम नहीं रहेंगे तब की तब देखेंगे। अभी तो दुनिया को अफगानिस्तान में अमन के लिए इनकी मदद करनी चाहिए। फवाद चौधरी कहते हैं दुनिया को अफगानिस्तान के लोगों को तन्हा नहीं छोड़ना चाहिए वरना वहां इंतशार होगा। अफगानिस्तान में खला बहुत खतरनाक है। अफगानिस्तान में इस्तेकाम के लिए बड़ी ताकतों का मुतहरिक किरदार इंतहाई अहम है। पाकिस्तान अपना जिम्मेदाराना किरदार जारी रखे हुए है। काबुल एयरपोर्ट धमाकों से लरज उठा, एक के बाद दीगरे 3 धमाके, हलाकतों की तादाद 73 हो गई। 158 जख्मी, हलाक होने वालों में 13 अमरीकी फौजी भी शामिल, 15 अमरीकी फौजी जख्मी भी हुए। धमाकों में 20 से ज्यादा तालिबान भी हलाक। शिद्दत पसंद कल-अदम तंजीम दाइश ने काबुल एयरपोर्ट पर धमाकों की जिम्मेदारी कबूल कर ली। मौफ नहीं करेंगे, पीछा करेंगे, हमें खौफजदा नहीं किया जा सकता, अपना मकसद हासिल करके रहेंगे। अमरीकी सदर जो बाइडेन का काबुल एयरपोर्ट धमाकों के जिम्मेदारान को सजा देने का अज़्म। कहा हमला किसने कराया कुछ नहीं कह सकते, मगर कुछ इतलात हैं अफगानिस्तान में हलाक होने वाले अमरीकी फौजी हीरो हैं। अफगानिस्तान में इनखला का मिशन इंतहाई खतरनाक है। पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ ममालिक की काबुल एयरपोर्ट पर धमाकों की मजम्मत, कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार। पाकिस्तान का मुतासिरा खानदानों से इजहार हमदर्दी, जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ। एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी की जिम्मेदारी अमरीकी फोर्सेस की थी। तालिबान ज़बीउल्लाह मुजाहिद का कहना है कि अमन खराब करने वालों से पूरी कुव्वत से निपटा जाएगा। आइंदा ऐसे वाकयात की रोकथाम की जाएगी। पांच 5000 गैर मुल्कियों को काबुल से आर्जी तौर पर पाकिस्तान लाने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। तमाम होटल 21 रोज के लिए बंद हो गए। 5000 गैर मुल्कियों के पाकिस्तान में आर्जी कयाम की दरख्वास्त अमेरिका और अक़वाम मुत्तहिदा ने की थी। अफगानिस्तान सरहद से दहशतगर्दों की पाक फौज की चेक पोस्ट पर फायरिंग, हवलदार गुल अमीर जाम शहादत नोश कर गया। ISPR के मुताबिक पाक फौज ने हमले का भरपूर जवाब दिया। एक दहशतगर्द हलाक और 3 जख्मी हो गए। शहीद हवलदार गुल अमीर का ताल्लुक लखी मरवत से था। लाहौर पुलिस का लारी अड्डे के करीब खातून से दस्त दराजी करने वाले मुलजिम का खाका जारी। पुलिस इससे कबल वीडियो बनाने वाले 2 मुलजिमों को गिरफ्तार कर चुकी है। खाके के मुताबिक मुलजिम की उम्र 20 से 25 साल है, रंग गंदमी है और कद दरमियाना है। लाहौर में मेडिकल स्टूडेंट सड़कों पर निकल आए। बरकत मार्केट के सामने धरना दे दिया। कलमा चौक से जुना अस्पताल ट्रैफिक मुकम्मल ब्लॉक। मेडिकल तलबा की पुलिस से बदतमीजी और हाथापाई मुंतशिर करने के लिए पुलिस का लाठीचार्ज और शेलिंग। मुतअद्दिद तलबा की हालत नासाज, कई बेहोश हो गए। मेडिकल तलबा पर लाठीचार्ज पर शहबाज शरीफ का इजहार मुजम्मत। कहते हैं कि पढ़े लिखे लोगों पर लाठियां बरसाकर हुकूमत जहालत का मुजाहिरा कर रही है। डॉक्टर कोरोना से और हुकूमत डॉक्टर से लड़ रही है। 3 साल से साथिजा, तालिबे इल्म, मजदूर, खातीन, पेंशनर्स, जुल्म पर आवाज उठाने वाला हर शहरी हुकूमत से लाठियां खा रहा है। पुलिस गर्दी का शिकार होने वाले डॉक्टर से हमदर्दी है, इनके साथ यकजहती करते हैं। सिंध सरकार का 30 अगस्त से स्कूल खोलने की मशरूत इजाजत। मुकम्मल वैक्सीनेशन करवाने वाले स्कूल ही हफ्ते में 6 रोज खोले जा सकेंगे। वालिदैन को वैक्सीनेशन से मुतालिक आगाही देंगे। वालिदैन वैक्सीनेशन कार्ड की कॉपी स्कूल में जमा कराएंगे। पाकिस्तान में 5 करोड़ से ज्यादा अफराद की कोरोना वैक्सीनेशन। गुज़श्ता रोज मुल्क भर में 11,01,973 अफराद को वैक्सीन लगाई गई। अब तक 5 करोड़ 9,85,184 वैक्सीन की खुराकें लगाई जा चुकी। पाकिस्तान में कोरोना फिर जोर पकड़ने लगा। अम्बात में इजाफा। मूसी वायरस मजीद 95 जिंदगियां निकल गया। अम्बात 25,415 हो गई। मजीद 4,016 अफराद में वायरस की तशखीस।
11,44,341 अफराद कोरोना में मुब्तला, 10,26,000 सेहतियाब, 92,844 मरीज जेर इलाज। दुनिया भर में कोरोना से 44,90,000 हलाकतें, 21 करोड़ 55 लाख मरीज, 19 करोड़ 27 लाख मरीज सेहतयाब। अमेरिका में 6,52,000, ब्राजील में 5,77,600, भारत में 4,37,000, मैक्सिको में 2,56,300, रूस में 1,79,300, फ्रांस में 1,13,775, बरतानिया में 1,32,143 और सऊदी अरब में 8,512 अमवात। अवाम को दूरबीन से भी हुकूमती कारकर्दगी नजर नहीं आ रही, बातें बड़ी बड़ी मगर कारकर्दगी सिफर। बिलावल भुट्टो जरदारी की हुकूमत पर कड़ी तनकीद, कहते हैं इमरान खान ने 3 वर्षों में पाकिस्तान को दुनिया भर में तन्हाई का शिकार कर दिया, सिर्फ माफिया को फायदा दिया, रोजगार छीन लिया। आम आदमी इमरान खान की कारकर्दगी को अच्छे तरीके से समझता है। पंजाब हुकूमत भी अपनी 3 साला कारकर्दगी अवाम के सामने पेश करेगी। वजीर आला उस्मान बुज़दार ने अहम इजलास तलब कर लिया, कहते हैं शफाफियत और मेरिट नस्बुलैन वादे पूरे कर रहे हैं, नुमाइशी मंसूबों की बजाय अमली इक़दामात पर यकीन रखते हैं। तनकीद बराए तनकीद करने वाले होश के नाखून लें, इल्जामात की सियासत कभी की है ना ही करेंगे। मनफी सियासत का जवाब अवाम की खिदमत से दिया है और देते रहेंगे। पीटीआई की वफाकी हुकूमत ने कारकर्दगी बता दी, अब बिलावल भुट्टो सिंध सरकार का हिसाब दें। हलीम आदिल शेख सिंध हुकूमत पर बरस पड़े, कहा कराची कचरस्तान बन गया, कुत्ते के काटने की वैक्सीन भी नहीं। बताएं 13 बरस में मिलने वाले 8,900 अरब रुपए कहां गए। बरे सगीर पाको हिंद के अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत बाबा बुल्ले शाह के उर्स की तकरीबात जारी। सूबाई वजीर पीर सैयद सईदुल हसन शाह ने मिजाज शरीफ पर चादर पोशी की। पीर सैयद सईदुल हसन शाह ने कहा कि औलिया अल्लाह के मज़ारात से रूहानी सुकून मिलता है। साबिक भारतीय लेफ्टिनेंट जनरल एच.एस. पनाग ने अफगानिस्तान में भारतीय इंटेलिजेंस की नाकामी को तारीखी करार दे दिया, कहा भारत अफगान सूरत-ए-हाल का सही अंदाजा लगाने में नाकाम रहा। भारतीय नाकामी की असल वजह हिंदू कौम परस्त हुक्मरान जमात बीजेपी है। नाइजीरिया में अगवा होने वाले 136 तलबा 3 माह बाद रिहा, नाइजीरियन हुकाम की रिहाई की तस्दीक। हुकाम के मुताबिक कैद के दौरान 6 तलबा हलाक भी हो गए। माली के साबिक वजीर आजम करप्शन के इल्जाम में गिरफ्तार बोबा माइगा पर साबिक सदर इब्राहिम अबूबकर के दौरे हुकूमत में तैयारे की खरीदारी में करप्शन में मुलव्वस होने का इल्जाम है।